फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चुनाव लड़ती हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को खड़े करती हैं। जैसे कि यूएसए की अगर हम बात करें, अमेरिका की, तो वहाँ पार्टीज़ के कैंडिडेट जो खड़े होते हैं वो जनता से पूछ करके, जनता से राय सलाह करके, पार्टीज़ के जो मेंबर्स, सपोर्टर्स, एक्टिव मेंबर्स होते हैं उनसे पूछकर जो है वो खड़ा किया जाता है। जबकि यहीं इंडिया जैसे कंट्री में पार्टीज़ के जो टॉप ग्रेड के लीडर्स होते हैं वहीं अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं। यानी पार्टीज़ का जो लीडर होगा वहीं अपने अकॉर्डिंग जो है वो कैंडिडेट्स को चुनाव में खड़ा करता है। नेक्स्ट फंक्शन दिया गया है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। यानी पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट तरह की पॉलिसीज प्रोग्राम बनाती हैं, उसी को जनता चूज करती है। जो पॉलिसीज प्रोग्राम जनता को ज़्यादा पसंद आता है उसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो वहाँ के लोग वोट डालते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स कैसे फॉर्मुलेट करती है, यानी कैसे बनाती है, तो वहाँ की जनता के राय विचार और किस मामले में किस इशू पर ज़्यादातर लोगों का व्यू होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज और प्रोग्राम तैयार करती हैं। नेक्स्ट, पार्टीज प्ले अ डिसीव रोल इन मेकिंग लॉ। यानी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉ के फॉर्मुलेशंस में, यानी लॉ बनाने में। सरकार जो गवर्नमेंट में होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी जीत कर सत्ता में आती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव या कंट्री के डिफरेंट पार्ट से जो कैंडिडेट चूज करके पार्लियामेंट में बैठते हैं वहीं पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाने का काम करते हैं, यानी लॉ फॉर्मेशन का काम किया जाता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सरकारें बनाती और चलाती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती है, चुनाव जीतकर सत्ता में जाती है, यानी वो पहले सरकार बनाती है और फिर सरकार का पहले गठन करेगी, फिर सरकार बनाएगी। जो पार्टीज गवर्नमेंट को रूल करती है उसी पार्टी को जो है वो रूलिंग पार्टीज बोला जाता है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार चलाएगी उसे रूलिंग पार्टीज के तौर पे जाना जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव हार जाती हैं वो अपोजिशंस का रोल प्ले करती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपोजिशंस का रोल प्ले करेंगी, क्योंकि हारने वाली पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी होंगी। जो हारने वाली पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होगी वही पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशंस का रोल प्ले करेगी। इसके लिए भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो उसे पूरा करता है वही अपोजिशंस का रोल प्ले करता है। जैसे कि टोटल वोट्स का, उसके पास टोटल सीट्स का जो है 10% सीट्स होना चाहिए, वही पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में बैठने योग्य मानी जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है, पार्टी सेव पब्लिक ओपिनियंस। यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जनता के ओपिनियंस को गवर्नमेंट के सामने रखती है। पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट पार्ट से जो है वो जनता की जो डिफरेंट ओपिनियंस होती है, डिफरेंट इश्यूज पे कंट्री को प्रॉपर वे में रन कराने के लिए उन इश्यूज को गवर्नमेंट के सामने रखा जाता है और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग फंक्शनेबल होती है। नेक्स्ट दिया हुआ, पार्टीज प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर्स। यानी जो सरकार स्कीम्स लाती है, जो सरकार जो है वो मशीनरीज कॉमन सिटीजन्स के लिए जारी करती है, उसे पॉलिटिकल पार्टीज ही लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे कि अगर हम सामान्यतः बात करें तो इसका एक बेहतर एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि भले लोगों का अपने लीडर्स पे या पॉलिटिकल पार्टीज पे ज़्यादा विश्वास ना हो, लेकिन क्षेत्रीय इशू में जब कभी भी किसी भी तरह के इश्यूज होते हैं तो उसमें लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी के पास जाने के बजाय ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो किसी लीडर से कांटेक्ट कर कर उस मसले को, उस इशू को ईजिली सॉल्व कर सकें। इसीलिए यह देखने को मिलता है कि पुलिस प्रशासन की तुलना में लोगों का नियरेस्ट और कांटेक्ट जो है वो बेहतर तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज और उस लीडर से होता है। नेक्स्ट बात आती है पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। तो जाहिर सी बात है कि जिन फंक्शंस की अभी हमने चर्चा की, इन फंक्शंस को बेस लेकर अगर हम देखें तो इन्हीं फंक्शंस के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज का होना ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम ऐसा भी सोचें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ना होने पर क्या हो सकता है, तब हमें और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल्स और बहुत बेहतर तरीके से जो है समझने को मिल सकता है।
जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पॉलिटिकल कंट्री जो है वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज की हो, यानी कैंडिडेट्स होंगे, चुनाव लड़े जाएंगे, लोग जीतकर सरकारें भी बनाएंगे, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नहीं होगी, तो वैसे सिचुएशन में कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़कर खड़े होंगे वो खुद कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, पूरी कंट्री के लिए नहीं। दूसरी बात क्या होगी कि गवर्नमेंट तो फॉर्म होगी, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है वो अनसर्टेन और अनस्टेबल रहेगी, क्योंकि मेजोरिटी के बाद ही गवर्नमेंट फॉर्म की जा सकती है, और मेजोरिटी के लिए कई सारे लोग एक साथ मिलेंगे। जब उसमें से कोई भी अपना जो है सपोर्ट विदड्रॉ वापस करेगा तो वो सरकार गिर जाएगी, मेजोरिटी को वो जो है वो नहीं मेंटेन रख पाएगी। वैसे सिचुएशन में जो है वो सरकार अनस्टेबल रहेगी। वैसे सिचुएशंस में कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होगा, अकाउंटेबल कोई नहीं होगा। जो भी होगा, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या स्वतंत्र लोग चुनाव लड़ेंगे बस केवल अपने क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इन इश्यूज के आधार पर हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए, खास तौर पे आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल पार्टीज का होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। या भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के बिना हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।